नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में हम लोग खगोल दूरदर्शी के बारे में बातचीत करेंगे। और ये जो खगोल दूरदर्शी है यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता हो खगोल दूरदर्शी का उपयोग जो होता है खगोल वैज्ञानिक लोग भी करते हैं। तारे और नक्षत्र मतलब जो भी जो मौजूद होते हैं आकाश गंगा में, तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इनके बारे में जानकारी के लिए हम खगोल दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर के खगोल दूरदर्शी जो है यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अधूरा अगर छोड़ के जाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बहुत ही ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम लोग देखते हैं खगोल दूरदर्शी के बारे में। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए है क्या। तो क्या है दूरदर्शी? वह प्रकाशिक यंत्र है, वह प्रकाशिक यंत्र है जो दूर की वस्तु, दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाकर आभासी आकार बढ़ाते हैं, आकार बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है खगोल दूरदर्शी के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई है। वीडियो आप लोगों को भद्दा तो नहीं आ रहा है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर जो है इसकी रचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देख लीजिए रचना। रचना तो रचना में क्या है, सबसे पहले जो है यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर जो अवदर्शक लेंस बड़ा होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी जो है मुख्य अक्ष है, ठीक है, और यहाँ पर एक अवदर्शक लेंस बना है। इसका क्या बना है? अवदर्शक लेंस। थोड़ी दूरी बढ़ा दें, अवदर्शक लेंस बना देते हैं ऐसा करके। ठीक है, ये क्या है, एक अवदर्शक लेंस बना देते हैं। ओके, इसको हम ओ लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है बच्चों, और उससे जो है कुछ दूरी पर यहाँ पर एक दूसरा लेंस बना देते हैं जो ये छोटा होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम आई पीस बोलेंगे, नेत्रिका लेंस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? प्रतिबिंब, यहाँ पर इसको जो है बनाओ A1 B1, A1 B1। ओके, क्या होगा, इस तरीके से किरण जाएगी। मतलब यहाँ पर इस तरीके से रखा हमने, तो ये किरण गई इस तरीके से, और एक किरण यहाँ से जाएगी, तो ये किरण थोड़ा सा तिरछा हो जाएगी। कैसे जाएगी? तिरछा हो जाएगी इस तरीके से ऐसे। और इसी तरीके से दूसरी जो किरण जाएगी, देखिए बच्चों, दूसरी जो किरण जाएगी इस तरीके से, तो ऐसे जाएगी। ओके, यहाँ पर जो है इस तरीके से ऐसे जाएगी किरण एक।
समझ में आया सभी लोगों के। और फिर एक किरण जो है इस तरीके से जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी, और फिर ये जो है सीधी हो जाएगी इस तरीके से, ऐसे। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से तीन किरणें यहाँ पर आपतित हुई हैं। थोड़ा इसको और बढ़ा लें, और यहाँ पर जो है किरण का कोण यहाँ पे अल्फा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होगा, इन किरणों को थोड़ा इधर, जैसे मान लो यहाँ पर नेत्रिका है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऐसे ऐसे ले जाते हैं। समझ में आया बच्चों? और थोड़ा इधर इस तरीके से करते हैं, ये फिर ऐसे करके ऐसे हो जाएंगी, ये एक ऐसे करके हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये कहाँ जाएंगी, ये आंख में जाएंगी। इधर हम क्या बना देते हैं, आंख बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आंख। क्या बना देते हैं, आंख बना देते हैं। ये आंख है मनुष्य की। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है इस तरीके से ऐसे डॉट डॉट करके लाइन मिलाएंगे, ऐसे करके डॉट डॉट करके लाइन मिला देंगे। मान लो ये क्या है, ये A2 है, और ये क्या है, ये V2 है। समझ में आया? अब यहाँ से जो है इस तरीके से जो फोकस दूरी क्या कहलाएगी, FO कहलाएगी। कहाँ तक की, यहाँ तक की। और फिर यहाँ से जो दूरी क्या हो जाएगी, ये UE हो जाएगी। क्या हो जाएगी, UE हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? और यहाँ पर जो BE बराबर क्या हो जाएगी, ये D के बराबर हो जाएगी। ये किसके बराबर हो जाएगी, D के बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। अब यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्टिव वस्तु रखी हुई है। मान लो ये डॉट डॉट करके बनाए, क्योंकि ये अनंत पर रखी हुई है, मतलब दूर रखी हुई है। ये B है और ये A है, इसी से किरणें जा रही हैं। समझ में आया? स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ये हम किसकी बात करेंगे, FO की बात करेंगे, FO हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। समझ में आता होगा आप लोगों को। ये क्या है, आप लोगों की ये रचना है। ठीक है, अब इस रचना के बारे में लिख भी लेते हैं, इस रचना के बारे में। लेकिन देखिए आप लोगों को इसी तरह समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बना लें पहले, तब ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आप लोग जो है देखते रहेंगे चित्र में, ध्यान से इसको देखते रहिए। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। ठीक है बच्चों, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस होता है। इसमें देखो उल्टा होता है, उसमें क्या था, अवदर्शक लेंस जो था वो छोटे द्वारक वाला था। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे अविदर्शक लेंस कहते
हैं। फिर क्या होता है, नली के दूसरे सिरे पर क्या होता है, वही बात है, नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट रहती है। ठीक है, छोटी नली फिट रहती है। आ, इसमें क्या होता है, जो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी नली में आगे पीछे आगे पीछे खिसकाई जा सकती है, खिसकाई जा सकती है। अब छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का आवरणक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे नेत्रिका बोलते हैं। ठीक इसका उल्टा होता है, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो होता है अदृश्य लेंस छोटा होता है और इसमें क्या होता है, नेत्रिका छोटी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है रिवीजन करें दमादम, तभी ये समझ में आएगा। ओके, इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग जो है समायोजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस समायोजन के बारे में बात कर लेते हैं। समायोजन यानी किस तरीके से इसको जो है सेट करते हैं। समायोजन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले नेत्रिका को छोटी नली में आगे पीछे खिसकाकर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जिस वस्तु को देखना है उसकी ओर अभिदर्शक लेंस को उसकी ओर अभिदर्शक लेंस को कर देते हैं। समझ में आया, क्या करते हैं, जिस दूर की वस्तु को देखना है उसकी तरफ क्या कर देते हैं, अभिदर्शक लेंस कर देते हैं। इस तरीके से समझ में आया। तो ध्यान दो, लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर लिखो नहीं गए
तो फिर परीक्षा में नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को लिखना जरूरी है, साथ साथ हम बोल रहे हैं तो आप लोग भी साथ साथ लिखा कीजिए, बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर क्या किया, अब दर्शक लेंस को उसी तरफ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, अब दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा, अब दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा नेत्रिका नली को आगे पीछे खिसकाकर, ठीक है बच्चों, आगे पीछे खिसकाकर क्या करते हैं, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनेगा इस पर भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, साथ साथ कॉपी पर कलम से अगर आप लोग लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक तरीके से बोर्ड पे हम लिखते हैं तो उसी आवाज को सुन करके आप लोग कॉपी पर लिखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, एकाग्रता भी बनी रहेगी और ज्यादा मजा आएगा। अब प्रतिबिंब देखो कैसे बनेगा, क्या होता है, अनंत से आने वाली, देखिए ये जो किरणें हैं अनंत से आ रही हैं, अनंत से आने वाली किरणें जब अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं तो प्रतिबिंब A1 B1 इसके फोकस पर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो A1 B1 प्रतिबिंब है, ठीक है, जब इसकी लेंस पर पड़ती है, मतलब जो क्या होता है, इसकी किरणें जब दृश्य लेंस पर पड़ती हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब A1 B1 इसके फोकस पर बनता है, इसके फोकस पर प्राप्त होता है ये वाला, और फिर ये वाला प्रतिबिंब जो होता है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। समझ में आएगा बच्चों। अब क्या होता है, अब यदि A1 B1 प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर होता है तो A1 B1 प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए, जो नेत्रिका है, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, ये क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा तथा अंतिम प्रतिबिंब जो है, अंतिम प्रतिबिंब जो है यहाँ पर लिख देता है, तथा अंतिम
प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, A2B2 पर बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब A2B2 बनेगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसके लिए जो है आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालते हैं। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, देखिए बच्चों आवर्धन क्षमता यहाँ पर क्या होता है, m बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। अब यहाँ पर ये चीज आप लोगों को जो है समझा दें, जैसे बीटा है तो बीटा क्या है, ये प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर देखिए प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण है। ठीक है। और ये अल्फा क्या है, ये वस्तु द्वारा, ये वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण है। ओके बच्चों। अब हम आवर्धन क्षमता के लिए जो है, देखिए यहाँ पर जो आवर्धन क्षमता जो है m बराबर क्या है, वो बीटा बटे अल्फा है। ठीक है। तो बीटा क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा बना आंख पर जो जो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर कोण बनता है वो है। और अल्फा क्या है, ये वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, यानी है दोनों कोण, लेकिन एक है प्रतिबिंब के द्वारा बना हुआ कोण और एक है वस्तु के द्वारा बना हुआ कोण, बनते दोनों आंख पर ही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए बीटा की बात अगर करें तो बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा। और टेन बीटा चित्र के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, टेन बीटा जो है चित्र के अनुसार क्या हो जाएगा, A1B1। देखिए आधार लंब बटे आधार होता है, तो A1B1, देखिए A1 A1B1 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा UE, क्या हो जाएगा UE, जहां UE क्या माइनस में ले सकते हैं इसको। और इसी तरीके से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा A1B1 ही रहेगा इसमें। ठीक है, A1B1 ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, FO इसका हो जाएगा A1B1 बटे FO। देखिए बच्चों, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये मान जो है इसमें रख देंगे, हमारा जो समीकरण एक है तो इसमें रख देते हैं, ये मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, इसमें रख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर, देखो पहले बीटा है तो बीटा का मान रखो A1B1 बटे माइनस UE और बटे अल्फा का मान क्या है A1B1 बटे FO। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, A1B1 ये तो कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा एक बटे, और हाँ माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस तो है नहीं, माइनस जो है नीचे है नहीं, यहाँ पर एक बटे UE बटे एक बटे FO। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, FO बटे UE, FO बटे UE। समझ में आया, ये हमारा आवर्धन का सूत्र है। अब हम इसमें दो स्थितियां देखेंगे। ठीक है, दो स्थितियां क्या है, पहला तो हमारा रहेगा जब प्रतिबिंब जो है
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। समझ में आया है आप लोगों को? इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें जो है सबसे पहले कौन सी स्थिति यहाँ पर देखेंगे? सबसे पहले हम ये वाली स्थिति देखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। समझ में आया? तो नेत्रिका के लिए क्या हो जाएगा? नेत्रिका के लिए, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है नेत्रिका के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हमारा प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? माइनस का d। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? माइनस की d। और इसके बाद में अगर बात u की करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का ue, माइनस का ue। फिर उसी तरीके से अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल लेंस है ही, तो क्या हो जाएगा? प्लस का एफ हो जाएगा, प्लस का एफ हो जाएगा। नेत्रिका के लिए बात करें, अब हम लेंस के सूत्र में मान रख देते हैं। लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/, या बराबर 1/v माइनस 1/q, इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/b का मान क्या लिया हमने? d, माइनस 1/, इसका मान क्या लिया? माइनस का u। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/ माइनस का d, और माइनस माइनस प्लस 1/ue। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम ue का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/ue बराबर क्या हो जाएगा? 1/f और प्लस 1/d। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ जो है भाई FO/UE, अभी हमने जो आवर्त क्षमता निकाली थी, दोनों तरफ क्या करेंगे? FO जो है, FO की हम जो है क्या करेंगे? गणना कर देंगे। समझ में आया बच्चों? आवर्त क्षमता में जो था हमारा, उसी में हम लोग जो है करेंगे। देखिए बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें जो है 1/f ही कॉमन में ले लेते हैं। तो 1/f ही जब हम कॉमन में ले लेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर मान लो 1 प्लस, तो यहाँ पर जो एफ ही ले लो कॉमन में तो सही रहेगा, FE/d हो जाएगा। अब 1/u जो है ये वाला, यही मान हम उस वाले सूत्र में रख देंगे। ठीक है, ये हम जो है क्या करेंगे? इसका मान समीकरण जो हमने बनाया था में रखने पर, तो m बराबर हमारा क्या बन जाएगा? हमारा क्या था? माइनस FO/UE था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस FO और बटे FE और 1 प्लस FE/d हो जाएगा। समझ में आया? और अगर हम इसकी बात करें लंबाई की, तो दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी? दूरदर्शी की लंबाई तो दूरदर्शी की लंबाई जो है L बराबर क्या हो जाएगी हमारी? FO प्लस QE, FO प्लस QE, ये हमारी दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी। इस तरीके से जो है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब हमारा जो है ये आवर्धन क्षमता का सूत्र और ये दूरदर्शी की लंबाई का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जो है जब अंतिम प्रतिबिंब जो होता है अनंत पर बनता है, उसके लिए हम सूत्र की स्थापना करेंगे। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
ओके। देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब क्या हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में, यानी इस स्थिति में अभिदर्शक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस पर बनेगा। ठीक है तो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? या फी के बराबर हो जाएगा। अब ये मान जब हम समीकरण रखेंगे तो तब क्या हो जाएगा? तब हमारा बन जाएगा माइनस एफ ओ बटे एफ ए, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और लंबाई की अगर बात करें, हम दूरदर्शी की लंबाई की बात करें इस स्थिति में, दूरदर्शी की लंबाई की बात अगर हम करें तो यल बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एफ ओ और प्लस एफ ए, ऐसे स्थिति में। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा प्ले करके देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा, और इसका रिवीजन करिए। धन्यवाद।